इतना विकास हो रहा है, जब मोदी सरकार को जो मॉडल दिखाया गया है ना गुजरात का, वो बहुत डिफरेंट है। मॉडल वो नहीं है दिखाया गया। हाँ, वो मॉडल डिफरेंट है जो दिखाया जाता है। जब मोदी सरकार हमारे वहाँ पे होते हैं ना, तब तो बहुत सम्मान मिलता है, महिलाओं को सब कुछ मिलता है। लेकिन जब रियल में अगर इतना सब कुछ होता तो हम इतनी सारी गुजरात की महिलाएं यहाँ तो नहीं आई होती ना केंद्र सरकार में। मॉडल दिखाया है गुजरात मॉडल, वो मॉडल और डिफरेंट है क्या कुछ? हाँ, डिफरेंट तो है ही, डिफरेंट है ही। बहनों में है, बहनों में शोषण हो रहा है, हमारा गुजरात में हमारा शोषण हो रहा है। मोदी सरकार कहती है मेरी माता हो, मेरी बहनें, महिला सशक्तिकरण के नारे सुनाते हैं, तो हम हमारा घर कैसे चलाए? वो बहनों है, सब बहनों को पूछ लो, 2-2 हजार में और 150 रुपये में वो बहनों आशा वर्कर बहनों इनका गुजरात कैसे चलाती है? हम जो आशा वर्कर है, आशा फैसिलिटर है, हमें इतनी दिक्कतें हो रही है। जहाँ मोदी सरकार बैठे हैं कुर्सी पे, उनको कोई ऐसी कोई बहनों की फिक्र चिंता नहीं है। हम इतनी तकलीफें झेल रहे हैं। जो हमको 20,000 रुपये तनख्वाह वाले जो बैठे हैं ऊपरी, हमारे ऊपर लेवल में जो सीट पे बैठे हैं, जो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, वो भी इतना काम नहीं कर रहे जितना हमसे इतना काम करवाया जा रहा है। हमको रोजिंदा सुबह ना उठते हुए भी फिक्स हमारा टाइम नहीं है, ना हमारी फिक्स सैलरी हमको मिलती है, फिर भी नहीं मिल जाती आपको? नहीं, हमको फिक्स सैलरी 2,000 रुपये ही है, और वो भी हमको 2-3 महीने में बाद मिलती है। ना ही हमको ऐसा नहीं है कि ये इनका महीना खत्म हो गया तो इनको सैलरी मिलनी चाहिए। जो हमसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं कोरोना का, जैसे टीबी पेशेंट का, लेप्रेसी का, बहुत सारे हम अनगिनत काम ही कर रहे हैं, लेकिन उनका भी जो मेहनत है ना हमको मिलना चाहिए ना, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन विकास मॉडल तो कहते हैं गुजरात जो है विकास मॉडल है, पूरे भारत में याद किया जाता है विकास। कुछ विकास नहीं है। हमको 2,000 रुपया महीना मेहनताना देता है, अभी कुछ भी नहीं चलता है, बराबर। तो क्या विकास? शोषण ही हो रहा है ना, शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण। हम पूरे सुबह 9 बजे तक रात 5 बजे तक काम कराते हैं। सुबह 9 बजे बोलता है तुमको टाइम नहीं, पूरा दिन काम करने पर मेहनताना 2,000 मिलता है, 2,000 में घर चलता है। हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम 24 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, 24 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज होने से एक भी छुट्टी नहीं है। रात को 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे हमको फोन आ जाता है डिलीवरी के लिए कि बहनें हमारे साथ आओ डिलीवरी के लिए। जब भी जाए नर्स बहन आराम से सोते रहते हैं, डिलीवरी हम आशा लेके जाए उनको उठाना पड़ता है जगह, उसका भी मेंटेन हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है उनको मिल रहा है। क्या कह रही है? और जो हमें पगार डायरी में मिलता है वो मुद्दा होता है APL, BPL, जो भी होगा APL और BPL दोनों समान हमको चाहिए। लघुत्तम वेतन हमको चाहिए। विकास हो गया गुजरात में, फिर आप लोग पीछे कैसे रहेंगे? अब इतना विकास हो रहा है, जब मोदी सरकार को जो मॉडल दिखाया गया है ना गुजरात का, वो बहुत डिफरेंट है। मॉडल वो नहीं है दिखाया गया। हाँ, वो मॉडल डिफरेंट है जो दिखाया जाता है। जब मोदी सरकार हमारे वहाँ पे होते हैं ना, तब तो बहुत सम्मान मिलता है, महिलाओं को सब कुछ मिलता है। लेकिन जब रियल में अगर इतना सब कुछ होता तो हम इतनी सारी गुजरात की महिलाएं यहाँ तो नहीं आई होती ना केंद्र सरकार में। आशा और आशा फैसिलिटर का शोषण हो रहा है। हाँ, सब शोषण हो रहा है। हमारे जो वर्ग 4 की भर्ती और हमारे जो वर्ग 4 की भर्ती करने की वो अभी कर भी नहीं है, हमारे को मेहनताना मिलता नहीं। क्या करें? और भैया हमारा मेन यहाँ पे आने का मुद्दा यही है सर जी कि हम 30 तारीख को गांधीनगर में गए थे। वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, हमारी मैडम ने 5 नेताओं के साथ बैठ के सब चर्चाएं की। वहाँ पे सब डिसाइड हुआ कि महिलाओं को, आशा वर्कर को हम 5 आशा फैसिलिटेटर को 5,000 रुपये हम मेहनताने में दे रहे हैं, प्लस उनको 50% जो मिलना है लघुत्तम वेतन वो ऊपर से मिल रहा है इंसेंटिव, और फिर उनको हम 2 साड़ियाँ लेंगे। सब कुछ उन्होंने सब कैंसिल कर दिया है, उन्होंने सब मना कर दिया है। क्या करें? वो फैसिलिटेटर की हमारी पदवी है, 10 आशा हमारी हाथ के नीचे, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं, क्योंकि हमारे 6,000 जितना वेतन है। सरकार सबका साथ सबका विकास है, 25 सालों से बाहर इतनी महंगाई में हम इतनी हेल्थ में काम करते हैं। 24 है। हाँ, 24 कलाक हम सब काम करते हैं। महंगाई तो है, 50 रुपए में 1 लीटर दूध मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1,000 रुपए में मिल रहा है, सब्जी लेने जाओ 150 रुपए की कहते हैं, मोदी सरकार कहते हैं महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई नहीं है? तेल का डब्बा आता है 2500 रुपया, तो क्या घर चलाएंगे? इंसेंटिव प्रथा बंद करके हमें फिक्स पगार चाहिए। 1,000 हो गए, आवेदन आप ही दिए थे। इंसेंटिव प्रथा बंद हो, लघुत्तम वेतन शुरू हो और फिक्स वेतन हो, और हमारे सरकार ये मिले। मोदी सरकार से हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी इंसेंटिव प्रथा बंद की जाए। हमको सरकार तो क्या करेंगे? चुनाव आने वाला है, क्या होगा फिर? अगर उससे पहले जो हमारे जो है 25 सालों से वो सरकार है, जो हमारे लीडर है चंद्रिका नोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। हाँ, नोट नहीं तो वोट। मेरी बात सुने, आगे जो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, जब यहाँ तक आए हैं तो इससे आगे भी हम जाके दिखाएंगे। हाँ, क्या करें हम आशा वर्कर गुजरात से आए हैं। हम वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं। हमको गुजरात से आशा और आशा फैसिलिटर दोनों आए, आशा और आशा। हम हमारा हक लेने आए हैं, इंसेंटिव प्रथा बंद करने के लिए हम आए, लघुत्तम वेतन लेने के लिए आए हैं।
कामगिरी करते हैं। क्यों आना पड़ा इतना विकास? गुजरात से हमारा हक लेने के लिए 2000 से विकास मॉडल आप पीछे विकास मॉडल नहीं, हमको 2000 सैलरी मिलती है। 2000 सैलरी में 3000 रुपए का तेल का डिब्बा आता है। सब आशा बहनों इनका गुजरान कैसे चलाए? मोदी सरकार कहती है मेरी माता हो, मेरी बहने, महिला सशक्तिकरण के नारे सुनाते हैं, तो हम हमारा घर कैसे चलाए? वो बहनों है, सब बहनों को पूछ लो, 2-2000 में और 150 रुपये में है। वो बहनों आशा वर्कर बहनों इनका गुजरात कैसे चलाती है? जो महिला है, महिला के ऊपर शोषण हो रहा है। महिलाओं का शोषण हो रहा है। जो वो आशा वर्कर है और आशा फैसिलिटेटर को जो सैलरी कम देकर वो आशा और आशा फैसिलिटेटर का शोषण होता है। अभी गुजरात में ऐसा है। अभी हम आशा बहनें और आशा फैसिलिटेटर बहनें 46 प्रकार की आरोग्य प्रवृत्ति है जो हम करते हैं। हमारा कोई टाइम नक्की नहीं है गुजरात में से। अभी हमारे किसी के बहन के पास पैसे नहीं थे, गुजरात में से हम उछीना लेकर, किसी पड़ोसी से लेकर, ऐसे किसी के घर में बेचारी बहुत गरीब बहनें हैं। सरकार से मांगे, लेकिन सरकार तो वापसी आती रहती लगातार। वो तो आती रहती है, लेकिन हमारा नहीं सुनती। हमारा कुछ करो, हमारी अभी आने वाले दोबारा हम चुनाव आने वाला है तो हमारी मांगनी अभी तो ये है कि हमारा इंसेंटिव प्रथा बंद करके हमारा जो पगार है वो बढ़ाया जाए और मादन वेतन, लघुतम वेतन दिया जाए। जो समान काम समान बोलती है, इसमें जितना आता है उतना समान काम हमको दिया जाए। इसमें क्या कह रही है आप? क्या कह रही है? लघुतम वेतन लेने के लिए हम गुजरात से बहनें, सारी बहनें इधर आई है। हमको 2500 का जीआर हमको मंजूर नहीं है। हम रात दिन इकट्ठा करके कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं निकलते थे। हम हमारे बच्चा, हमारा घर वाले सबको हम घर में रख के हम बाहर निकलते थे। हम सबके पास हम घर घर फिर के हम सब कामगिरी क्या कहेंगे मैम? क्या कहेंगे? सर, ये हमारी गुजरात की आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर बहनें हैं और हमारे संवैधानिक राइट के लिए हमें काफ़ी सालों से गुजरात सरकार के सामने आवाज़ उठा रहे हैं। और 30/8 के दिन सरकार ने 6 मंत्रियों की कमेटी बनी और वो कमेटी ने हमारे साथ 6 मंत्रियों ने वार्तालाप किया और हमें स्पष्ट तौर पर बता दिया कि ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार ही हमें न्यूनतम वेतन दे सकती है, केंद्र सरकार ही इंसेंटिव बंद कर सकती है। तो आपको गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी, इसीलिए हम पूरा उम्मीद लेकर आए हैं कि गुजरात से ही हमको यहाँ भेजा गया है। गुजरात सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं हमें खोट नजर आ रही है। और प्लीज मैम थोड़ा सा, गुजरात सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं हमें खोट नजर आ रही है। तो यस, तो इसीलिए वो नहीं करना चाहती। तब तो हमें कहा, फुटबॉल की तरह हमें किक मार दिया कि इधर जाओ आप लोग, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मोदी हमारी गुजरात से, और हमें यकीन है कि गुजरात सरकार नहीं सुन रही, मोदी सरकार हमारा जरूर सुनेगी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगभग 25 सालों से सरकार है वहीं पे। जी 25 सालों से सरकार है, लेकिन हमें तो ये लग रहा है ये पूंजीपति की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है। ये जो उद्योगपति लोग हैं ना, उनके करोड़ों के जो कर्जे हैं ना, वो रातों रात माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हम फिर आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए सर, अभी तो ना सभी महिलाएं पूरे आक्रोश में हैं क्योंकि महंगाई भी बहुत है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। 2000 तनख्वाह में किसी का घर नहीं चलता। अभी मंत्री कहते हैं महंगाई है ही नहीं। अरे क्यों महंगाई नहीं है? अभी वो कहाँ जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो उनको पता चले इन बहनों का सैलरी नहीं है ना, उससे ज्यादा तो बिस्किट उनके कुत्ते खा जाते हैं, बिस्किट। और ये इतने रुपए में तो अपना घर भी नहीं चला बदलाव देंगे क्या गुजरात में अगर आप लोगों की बात का नहीं मानेंगे? देखिए सर, हम सबसे पहले ना हमारी आवाज़ यहाँ उठाने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि सरकार, हमारी मोदी सरकार हमारे गुजरात से है, नहीं देंगे तो हम सारी महिलाएं अब मिलकर डिसाइड करेंगी कि हमें क्या करना है। जो हमारी बात सुनेगा वो ही हम पर राज करेगा। यदि मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी ना सर, तो फिर हम उनको घर वापसी कराने में कोई कसर नहीं, परिवर्तन कर देंगे आप लोग? जरूर कर देंगे। 1000 की बस्ती में आशा वर्कर जो काम करती है, 1000 की बस्ती में घर घर जाके जो आशा वर्कर काम करती है, वो सभी के दिलों पर भी राज करती है। बिल्कुल। हाँ, तो गुजरात की बात कहना चाहते हैं, नोट नहीं तो वोट नहीं, बस यही कहना चाहते हैं।